आई एम डॉक्टर वर्मा। आज मैं आप लोगों से बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने आई हूँ। मैं पेरेंट्स को जानती हूँ जो कि मेरे पेशेंट्स भी हैं, और उन लोगों का अमूमन एक सवाल होता है कि मैम, हमारा पहला बच्चा तो हेल्दी नहीं था, तो क्या हमारा अगला बच्चा हेल्दी हो सकता है? और मेरा आंसर होता है यस। ये कंडीशन हमारी मेडिकल साइंस के अंदर बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में आती है। हम ये टर्म वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ एक प्रेग्नेंट मदर की करंट प्रेगनेंसी या प्रेजेंट प्रेगनेंसी एडवर्सली अफेक्ट होने वाली होती है प्रीवियस प्रेगनेंसी के नेचर से। यस, ऑलवेज रिमेंबर योर प्रेजेंट प्रेगनेंसी गोइंग टू अफेक्टेड बाय योर प्रीवियस वन। बट अगर कॉज ऑब्स्टेट्रिक ना होकर कोई और है तो हम उसे बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में नहीं लेते। अगर ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम लोगों को 3 स्टेप करने होते हैं। पहला, कॉज को फाइंड आउट करना होता है। सेकंड, हमें उस कॉज का ट्रीटमेंट करना होता है। और थर्ड, हमें पूरी प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे से विजिलेंट वॉच रखना होता है। सो कॉज को फाउंड आउट करने के लिए एज वी नो कि ANC विजिट्स हम करते हैं और मिनिमम 3 ANC विजिट ज़रूरी होती है। तो फर्स्ट विज़िट के अंदर हम डिटेल केस हिस्ट्री लेते हैं। इसमें अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, पुराने डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपकी प्रेगनेंसी के, डिलीवरी के और उसके बाद के, अगर आप लेके आते हैं तो वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं कॉज को फाइंड आउट करने के लिए। ज़्यादातर जो कॉजेज़ होते हैं वो नेग्लेक्टेड और इनएडिक्वेट एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल केयर एंड न्यूनेटल केयर होती है। फिर भी मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर जो कॉज होते हैं वो अनडिटरमाइंड होते हैं, यानी कि जिनका हमें पता नहीं चलता है। ऐसे केसेस के अंदर हमें पेशेंट के फुल रूटीन टेस्ट करवाने होते हैं, स्पेशली फॉर डायबिटीज़। एंड अगर इन्वेस्टिगेशन में हमें डायबिटिक ट्रेट का डाउट आता है तो हमें रिपीटेड GTT टेस्ट करवाते रहना चाहिए, क्योंकि कई केसेस के अंदर हम देखते हैं कि GTT टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या इनिशियली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर तो नॉर्मल होता है, पर लास्ट में उसकी रेंज हाई हो जाती है। इसलिए हमें उसके ऊपर वॉच रखना चाहिए। एंड अगर बच्चे के अंदर जो हमारा प्रीवियस जो बेबी था उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर होता है, लाइक कोई उसके स्पाइन में या रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई दिक्कत जो होती है, जो हम जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तो ऐसे बच्चों की हमें सोनोग्राफी करवानी चाहिए फर्स्ट 3 मंथ के अंदर ही, क्योंकि अगर ऐसा कुछ वापस से रिकरेंस होता है तो वो हमें सोनोग्राफी में डिटेक्ट हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें रेस्पॉन्सिबल फैक्टर पता चल जाता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट थेरेपी यूज़ करनी चाहिए इन्हें प्रिवेंट करने के लिए, इन्हें ट्रीट करने के लिए। लाइक अगर हिस्ट्री है मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन की तो हम इनसर्कुलर ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। अगर हिस्ट्री है डायबिटिक ट्रेट की तो हमें उसके ब्लड टेस्ट को रेगुलर, जो ब्लड शुगर के लिए जो टेस्ट हैं GTT टेस्ट, वो रेगुलर करवाते रहना है और एक टाइम सेलेक्ट करना है, गुड टाइम फॉर डिलीवरी। अगर हिस्ट्री है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की तो हमें फॉलिक एसिड होता है उसको 3 महीने पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि इसको रोका जा सके। और अगर कॉजेज़ कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटीनेटल और इंटरनेटल केयर पे ध्यान देना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नॉन और अननॉन कभी भी आ सकती है। सो हमें विजिलेंट वॉच रखना है। एंड अगर आपकी लास्ट 2 प्रेगनेंसी के अंदर वो कॉम्प्लिकेशन अकर हुआ है तो देयर इज़ हाईली चांसेस कि वो 3rd प्रेगनेंसी में होगा ही। अगर हिस्ट्री है कि हमें कॉज नहीं पता है कि क्यों प्रीवियस मिसहैप हुए हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम पेशेंट को एडमिशन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर सकते हैं इन अर्ली प्रेगनेंसी और लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे कि प्रीवियस केस है। अगर वहाँ पे हिस्ट्री है इंट्रायूट्राइन डेथ की
या आईयूडी जिसे बोलते हैं, जो आकस्मिक बच्चा पेट में ही ख़त्म हो जाता है, अगर ऐसी हिस्ट्री है तो हम एक ये काम कर सकते हैं कि हम उस बच्चे की डिलीवरी करवा लेते हैं जिस टाइम पे पहले ये मिसहैप हुआ था, तो उससे एटलीस्ट 1 हफ्ते पहले ही, ताकि हम बच्चे को बचाया जा सके। सो ये कुछ मेथड हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं ताकि जो प्रिवेंट किया जा सके और बच्चे के सर्वाइवल रेट को बढ़ाया जा सके। इसके लिए जो मैं सबसे ज़्यादा कहती हूँ, हर प्रेगनेंसी प्लान्ड प्रेगनेंसी होनी चाहिए। एंड अगर हो सके तो अपने डॉक्टर से प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले ही जाकर मिल लीजिए, ताकि ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके। अगर आपकी ऐसी कोई हिस्ट्री है और आप अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो आप हमारा फीटल ऑप्टिमल डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम गर्भ संस्कार के थ्रू ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन बुक योर 1-to-1 विथ मी। थैंक यू।